प्रधानमंत्री ने अचानक घोषणा की जीरो बजट खेती की, फार्मिंग की। इसका हिंदुस्तान की अर्थनीति पर या किसानों की हालत पर क्या असर पड़ेगा? ये उसी तरह है कि गणेश जी को दूध पिला दिया जाता है। उसी तरह है कि हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान बहुत पहले से था। तो बंबई में एक आदमी ने कहा हम तो बना के दिखा देंगे, और जब वहां उससे कहा गया कि चल उड़ा के दिखा, तो वो भाग गया। ये वही वर्ग है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को पता नहीं वो कहां ले जाना चाहता है। जीरो बजट जब 2019 की जब गवर्नमेंट आई, तो पहला अनाउंसमेंट बजट में बैठा था, उस समय एनालिसिस कर रहा था किसी चैनल पे। जैसे ही कान में ये आवाज आई तो सच पूछिए पिघले शीशे की तरह पड़ी कि अरे बाप रे, ये क्या करने जा रहे हैं। जीरो बजट खेती ये जो कह रहे हैं, वो कंसेप्ट उन्होंने महाराष्ट्र के एक किसी व्यक्ति से लिया है। वो अच्छे कृषि के होंगे, लेकिन ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा क्या, जीरो बजट खेती में उन्होंने कोई करीब 6-7 चीजें बताई है जो कि संस्कृत के नाम है, और उन्होंने बताया कि हमारे वैदिक उससे ये लिया गया है। ये वैदिक उस काल में जो खेती होती थी उससे लिया गया है। एक तो वैदिक काल की खेती कितनी तय है, कितनी वो है, ये मालूम नहीं है। हम उसको भी छोड़ दें। उनका कहना है कि साहब बताइए, ये फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों है। नाइट्रोजन 82% है एयर में। जब एयर में हमें मुफ्त मिल रहा है तो फर्टिलाइजर में क्यों नाइट्रोजन दें, यूरिया क्यों बनाए। अगर वो थोड़ी सी हाई स्कूल की भी साइंस पढ़े होते तो उनको मालूम होता कि ये जो हवा में नाइट्रोजन होता है ये इनर्ट स्टेट में होता है, इनएक्टिव होता है। इसको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए यूरिया की जरूरत है, डाई अमोनियम फॉस्फेट की जरूरत होती है जिसमें अमोनियम होता है। ये इनर्ट फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, आप हवा से सीधे नहीं ले सकते। ये बेसिक उनका लैक है। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए साहब, गाय रखेंगे ना, और ये काली गाय का जो होता है ये अच्छा फर्टिलाइजर होता है। तो काली गाय का गोबर, अब आप तलाशते रहिए काली गाय, जेनेटिक चेंज कीजिए कि हर गाय काली हो, लेकिन काली ना हो तो भी चलेगा। गोबर ले लीजिए, और उसका मूत्र ले लीजिए, और थोड़ा गुड़ मिला दीजिए उसका, उसको थोड़ा सा वो करके सड़ा के, हम्म। और उससे आप खेती में डालिए। देखिए क्या लहलहाती फसल है। मोदी जी ने ये किसी से नहीं पूछा, एक्सपर्ट से, कि भाई क्या हम इस पे जाएं। कम से कम इसको 10 साल तो फील्ड ट्रायल कीजिए आप, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, पहले ये समझिए। आपने अचानक उठे और आपने बजट में निर्मला सीतारमन से अनाउंस करवा दिया। एक महीना भी नहीं बीता था, इंटरनेशनल फोरम पे आपने इसकी चर्चा की कि मैं तो भारत में जीरो बजट खेती करने जा रहा हूं, और सारे जितने भी जमूरे थे उनके ताली बजाने लगे, जीरो बजट, जीरो बजट, जीरो बजट। अरे साहब, थोड़ा सा तो समझ के बोलिए। अब ये जीरो बजट 100 साइंटिस्ट, जिसमें भारत के पूर्व आईसीएमआर चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल, और प्रेजेंट, जो उस समय प्रेजेंट थे वो भी बैठे थे, नीति आयोग के रमेश चंद्रा भी बैठे थे। उन्होंने मीटिंग की और एक रिपोर्ट बना के कहा, प्रधानमंत्री जी खुदा के लिए बिल्कुल ना करिए, बर्बाद हो जाएंगे आप। लेकिन अहंकार तो अहंकार होता है। आज फिर उन्होंने जब ये किसानों की वो वापस ली, तो वही नीति, वही जीरो बजट फिर से कहा, क्योंकि उनको कुछ लोग करे नहीं साहब। और मोदी जी जल्दी क्रांति करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, कुछ पुड़िया मार का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे सदियों से नहीं जिसका समस्या मिल रहा है सॉल्यूशन, आप एक दिन में इसे पुड़िया पुड़िया खिला के थोड़ी कर देंगे। तो आपने किसानों की समस्या का सॉल्यूशन क्या, जीरो बजट खेती आपने ढूंढ लिया। अरे डिसास्ट्रस है, इसको पहले फील्ड ट्रायल होने दीजिए, और कम से कम 4, 6, 10 साल होने दीजिए। जीरो बजट खेती आप भारत को बर्बाद कर देंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बर्बाद हो। आज हम फूड सफिशिएंट है, आज हमारे पास इफरात है, 310 मिलियन टन हम अनाज पैदा करते हैं। लेकिन आप कम से कम पूछ, तो वो जो 100 साइट, अब उसमें क्या क्या वो भक्तों ने क्या किया,
जो राष्ट्रभक्त थे उन सब ने, जब ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पब्लिक में आई, हम सब लोगों ने उसको देखा, तो कहा ना ये तो जो फर्टिलाइजर लॉबी के लोग हैं ना, इनको पैसे मिलते हैं फर्टिलाइजर लॉबी से, फर्टिलाइजर कंपनियों से, इसलिए ये रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे उसमें तुम्हारा आईसीएमआर का चेयरमैन बैठा था, आईसीएमआर का डीजी बैठा था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैं आप समझिए कि ये जो चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप ये तरीका छोड़ के एक जनरल वो बनाइए, समस्याएं ऐसे पुड़िया के सॉल्यूशन से थोड़ी हो जाएंगी।